नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार न्यूज़ पर जो कि आई है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की जो ये कॉमेडी है ये हमेशा चलती रहती है। तो न्यूज़ ये है कि अब हाल में ही पाकिस्तान ने अपने जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उनका प्रमोशन करके उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया, यानी 5 स्टार हाईएस्ट रैंकिंग दे दी है सेना। तो आइए इस न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, विशेष तौर पर इस कॉमेडी न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हाल में ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना का कुशल नेतृत्व करने के लिए और पाकिस्तान को सफलता दिलाने के लिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया है, जो कि सेना में 5 स्टार जनरल यानी हाईएस्ट सेना की रैंक होती है। तो इसे क्यों किया गया है और इससे पहले पाकिस्तान में और कौन फील्ड मार्शल रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में वो केवल दूसरे ही सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। इससे पहले एक और युद्ध हारने वाले जो सेना प्रमुख थे पाकिस्तान के, जनरल अयूब खान, जो 1965 का युद्ध हारे थे, उन्हें भी फील्ड मार्शल बना दिया गया था। बाद में उन्हें तख्ता पलट करके वो राष्ट्रपति बन गए, डिक्टेटर बन गए थे पाकिस्तान के। तो अब ये आसिफ मुनीर इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। मुझे लगता है बाद में अब ये भी डिक्टेटर बनेंगे, ये भी तख्ता पलट करेंगे। और शहबाज को तो बुरी तरह, सरकार को तो इन्होंने बुरी तरह दबा के रखा ही हुआ है। मजेदार चीज ये है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में सफलता प्राप्त कर रहा था और पाकिस्तान के एयरबेसों को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, तो जो नूर खान एयरबेस है, जब भारत ने उस पर हमला किया तो यही आसिफ मुनीर जाके बंकर में छिप गए। तो ये तो इनकी हालत है। और इसके बाद दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जीत गए हैं और प्रमोशन ले लिया। खैर, तो अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो फील्ड मार्शल का पद है वो इतना प्रतिष्ठित क्यों है। देखिए, भारत में भी 2 फील्ड मार्शल हुए हैं और दोनों ने अपने शौर्य पराक्रम से ही ये प्राप्त किया है। तो उनमें पहले थे जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 का युद्ध जिताने में भारत को प्रमुख भूमिका निभाई थी, बांग्लादेश बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, 90,000 पाकिस्तान सैनिकों के आत्मसमर्पण को कराया था, तो उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। और इसके अलावा जनरल KM करियप्पा को भी भारत में ऑनरेरी फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। ये 5 स्टार जनरल होता है और बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है किसी भी सेना के लिए। तो देखिए, अब जो ये पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको उतना सफल नहीं मान रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है उनका भी विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो ऑब्वियस है, बुरी तरह से हारा है, तो अपनी अब जो हार है उसे छुपाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो जीत गए। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया, विशेष तौर पर अमेरिकन मीडिया और चाइनीज मीडिया की क्या भूमिका है उसे भी देखते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया तो शुरू से भारत के प्रति बायस रहा है, जो भारत की सफलता है, जो आर्थिक महाशक्ति भारत बन रहा है, और अब इन दोनों जो आर्मी पावर भारत बन रहा है उसे बचाना वेस्टर्न मीडिया के लिए मुश्किल हो रहा है। विशेष तौर पर जो अमेरिकन मीडिया है, वहां पर क्या है कि जो वेपन इंडस्ट्री है, हथियार उद्योग है, वो बहुत प्रभावशाली है। तो राजनीति में, मीडिया में और लगभग अमेरिका के प्रत्येक क्षेत्र में उनका दबाव रहता है। चूंकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका की, तो दुनिया में कहीं भी अमेरिकन हथियार की सर्वोच्चता सिद्ध करना अमेरिकन मीडिया के माध्यम से वो कराता रहता है। तो अगर वेस्टर्न मीडिया, विशेष तौर पे अमेरिकन मीडिया, ये लिखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 या राफेल, सुखोई, मिग वगैरह ने बढ़िया प्रदर्शन किया, तो रूस को क्रेडिट जाएगा। तो रूस के हथियार बिकेंगे, फ्रांस के हथियार बिकेंगे, ना कि अमेरिका के। तो वो इसलिए उसे सिद्ध ये करने में तुले हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उतना सफल नहीं रहा और रूसी, फ्रांसीसी हथियार उतने सफल नहीं रहे। जबकि इसके उलट भारत की जो रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल है, उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और ऑलरेडी दुनिया के बहुत सारे देश, जिसमें फिलीपींस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, ये वियतनाम है, ये लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और बहुत सारे अब देश इस सफलता को देखकर ऑर्डर देंगे। तो ये जो सारी कोशिशें चल रही हैं वेस्टर्न मीडिया का, चाइनीज मीडिया का, पाक मीडिया का, जो ये प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, सैन्य क्षेत्र से जुड़े संस्थाएं हैं, वो जानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत बढ़िया काम किया था। भारतीय सेना, एयरफोर्स ने बहुत शानदार काम किया। रूस के S-400 राफेल ने बहुत बढ़िया काम किया। तो इवन भारत का जो इंडिजीनियस आकाश डिफेंस सिस्टम है उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और जिस तरह से भारत में लीडरशिप, एयरफोर्स और
आर्मी और सभी लोगों ने बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। इसका लोहा पूरी दुनिया में सैन्य विशेषज्ञ तो मान ही रहे। तो अब करना क्या चाहिए? तो अब भारत को चाइनीज, वेस्टर्न और पाक मीडिया का मुकाबला करने के लिए अपने जो पूरी दुनिया में भारत का डायस्पोरा है उसे सक्रिय करना चाहिए। भारतीयों को भी देशभक्ति दिखाते हुए सोशल मीडिया पे सक्रिय रूप से इतनी बड़ी संख्या में भारत की सफलता के बारे में बताना चाहिए। जिस तरह से अभी आपको पता ही है कि भारत के 59 सांसद पूरी दुनिया में जा रहे हैं और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास भी बहुत अच्छे हैं सरकार की तरफ से। अब आवश्यकता है कि बहुत तीव्र गति से भारत सरकार और हम सभी को सक्रिय होकर सोशल मीडिया पे और दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को, जो कि सबूत के सहित बताई गई हैं, उसे रखना चाहिए। जबकि पाकिस्तान, चीनी और जो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जहां कोई सबूत नहीं है, उसे एक्सपोज करना चाहिए। धन्यवाद।